वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कंडेय पुराण की कथा के अंतर्गत कल चतुर्थ अध्याय तक विंध्याचल पर रहने वाले 4 पक्षियों ने महर्षि जैमिनी की प्रथम शंका का समाधान किया। कस्मान मानुषतां प्राप्तो निर्गुणोऽपि जनार्दनः वासुदेवोऽखिलाधारः सर्व कारण कारणम। ये प्रथम प्रश्न था कि जो संपूर्ण कारणों के कारण हैं, अखिल सृष्टि के आधार हैं, उन भगवान वासुदेव ने जो निर्गुण निराकार हैं मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। इस प्रथम प्रश्न का उत्तर कल हुआ था। महर्षि जैमिनी का अब द्वितीय प्रश्न सामने आता है। जिसमें उन्होंने पक्षियों से पूछा है, कस्माच्च पांडुपुत्राणाम एका सा द्रुपदात्मजा पंचानां महिषी कृष्णा सुमहानत्र संशयः। महर्षि जैमिनी का प्रश्न ये है कि द्रुपद राजकन्या द्रौपदी कृष्णा वो 5 भाइयों की एक साथ पत्नी किस कारण से हुई, ऐसा कैसे हुआ। पांचों पांडवों की एक पत्नी कैसे हुई। ये प्रश्न था द्वितीय प्रश्न महर्षि जैमिनी का। तो इसके लिए वह द्रोण पक्षी के जो पुत्र हैं, चारों पक्षी, वो बतलाते हैं कि महर्षि आपको याद होगा एक बार देवगुरु बृहस्पति के रुष्ट हो जाने के कारण
स्वर्गलोक को छोड़ देने के कारण देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का गुरु रूप में वर्ण किया और यज्ञ करवाई। तो उस यज्ञ में ऐसा व्यवधान हुआ कि स्वयं देवराज इंद्र ने विश्व रूप का सिर काट लिया, अपने पुरोहित का या कहें कि गुरु का, बृहस्पति के स्थान पर वर्ण किया था उनका। तो इस स्थिति में उन्हें गुरु हत्या का पातक लगा, ब्रह्म हत्या लगी। पक्षी कहते हैं कि जैमिनी जैसे ही उन पर अधर्म का दोष लगा, तो उनके शरीर का जो तेज था, उनके अंदर जो धर्म की प्रतिष्ठा थी, वो धर्म उनके शरीर से निकल के अलग चला गया। और वो जो धर्म था उनका, वो धर्मराज के शरीर में प्रविष्ट कर गया। धर्म उनको छोड़ के अलग हो गया। अधर्मः प्रविवेशाथो शक्रम तेजोपचारतः निस्तेजाश्चाभवत् शक्रो धर्म तेजसि निर्गते। जो धर्म रूपी तेज था इंद्र के अंतर्गत, वो निकल के अलग चला गया। अब वो निस्तेज हो गया। जो उनके अंदर तेज था वो समाप्त हो गया। जब त्वष्टा को ये मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। यहां पर यह वर्णन मिलता है, उस क्रोधित अवस्था में उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे पुत्र का वध किया है, इसलिए अब तुम मेरा प्रभाव देखो। अद्य पश्यन्तु मे वीर्यम त्रयो लोका सदेवता। त्वष्टा ने कहा कि आज तीनों लोग देवताओं के सहित मेरा तेज देखें। जबकि संभवतः आपको पता हो, त्वष्टा भी देवताओं में ही आते हैं और द्वादश आदित्य में आते हैं संभवतः। ये कहते हुए उन्होंने अपनी इत्युक्त्वा कोपरक्ताक्षो जटाम अग्नौ जुहावताम, एक जटा निकाल करके और उसका होम कर दिया।
अग्नि में, और उस के प्रभाव से ततो वृत्रः समुत्तस्थौ ज्वालामाली महासुरः महाकायो महादंष्टो भिन्नांजन चय प्रभाव। एक भयंकर रूप वाला असुर उत्पन्न हुआ, वृत्र नाम का, बहुत बड़े आकार का, और अहन्यहन सोवर्धदिषु पातम महाबलः। प्रतिदिन उसका आकार एक बाण के बराबर बढ़ जाता था। ऐसा असुर उत्पन्न हुआ। पिता ने आदेश दिया, इंद्र का वध करो, इसने तुम्हारे बड़े भाई का वध किया। ये स्थिति असुर की सुनकर के इंद्र घबरा गए, और इंद्र ने सप्तर्षियों को आगे किया, कहा कि जब शत्रु प्रबल हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिए। सप्तर्षियों को आगे करके इंद्र ने उस वृत्रासुर से संधि की। ऐसी स्थिति में संधि सदैव किसी न किसी शर्त पर होती है, किसी प्रतिज्ञा पर होती है। आगे चल के ऐसी स्थिति बनी कि इंद्र ने वो शर्तें, वो प्रतिज्ञा भी नहीं मानी और छल से वृत्रासुर का वध कर दिया। अब ये द्वितीय ब्रह्म हत्या आई। तो अब इंद्र का बल भी चला गया। वृत्र हत्याभिभूतस्य तदा बलमशीर्यत तच्छक्र देह विभ्रष्टम बलम मारुतमाविशत। तो बल के देवता वायु हैं। उस समय इंद्र के शरीर का बल इनको छोड़ गया, और वो भी अधर्म देख करके वायु देवता में प्रविष्ट हो गया। धर्म रूपी अंश धर्मराज के पास चला गया प्रथम में, द्वितीय में बल रूपी अंश जो है वो वायु देवता में प्रवेश कर गया। अब आप बताएं, धर्म चला गया, बल चला गया, क्या रह गया? अभी रूप शेष। उसके लिए क्या हुआ? अहल्यां च यदा शक्रो गौतमं रूपमास्थितः। पक्षी कह रहे हैं कि महर्षि जैमिनी, इंद्र ने जब गौतम जी का रूप बना करके अहिल्या से जाकर के छल किया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने इनको श्राप दिया था, तुम्हारा रूप विकृत हो जाए, तुम्हारे शरीर में सहस्र भाग हो जाएं, इस तरीके से जो दिया था शाप, इस कारण से अंग प्रत्यंग लावण्यम यदतीव मनोरमम विहाय दुष्टम देवेंद्रम
ना सत्यावगमत्तु ततो। जो रूप था वो इनको छोड़ करके अश्विनी कुमारों के पास चला गया। गौतम के शाप पर अब शेष में ये रह गए अश्विनी कुमारों के पास, यानी कि नासत्य और दस्र नाम है उनका, ये सूर्यपुत्र हैं। रूप इनके पास चला गया, बल वायु के पास चला गया, धर्म धर्मराज के पास चला गया। एक ही इंद्र के ये 4 विभाग हो गए और 5वें में इंद्र रहे। इसी समय इंद्र को निस्तेज देख करके असुरों ने, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग की रक्षा के लिए भगवान ने अपने चक्र से दैत्यों का संहार प्रारंभ किया। जब दैत्यों ने देखा, असुरों ने देखा कि हम स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वही दैत्य वहां से भाग करके भगवान विष्णु के चक्र से डर करके भागे हुए दैत्य यहां पृथ्वी पर आकर के विभिन्न राजाओं के बीच में जन्म लेने लगे। कहा यहां सुरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब वो दैत्य यहां जन्म लेने लगे तो अब धरती पीड़ित होने लगी। अत्याचार अनाचार इस पृथ्वी पर बढ़ गए। दैत्य अपने स्वभाव के अनुकूल जो कर, कहीं धर्म की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। इसी कारण धर्म की ग्लानि होती है पृथ्वी पर। जब दैत्य आकर के यहां जन्म लेते हैं, असुर जन्म लेने लगते हैं, अत्याचार अनाचार। तुलसीदास जी के शब्दों में कि गिरे सरे सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक परद्रोही। जो प्राणी दूसरे का द्रोह करता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को मिटाना चाहता है, पृथ्वी कहती है कि उससे उसके बराबर भार मुझे न पर्वत का लगता है, न नदी का है, न सिंधु का है। समुद्र का भार कुछ नहीं है उसके आगे, और पर्वतों का भी भार कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारी माता भूमि है, पृथ्वी है, और हम इसके पुत्र हैं। तो जब पुत्र ही पुत्र से लड़ने लगेगा, पुत्र ही पुत्र के प्राण लेने पर तत्पर हो जाएगा, तो माता को कष्ट क्यों नहीं होगा। माता पिता भूखे रह सकते हैं,
प्यासे रह सकते हैं, सब कष्ट सहन कर सकते हैं, पर पुत्रों के बीच का बैर कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा जो सहन कर सके। उसी स्थिति में पृथ्वी ने जाकर के देवताओं के बीच में अपने दुख को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने भगवान से निवेदन किया, तो पक्षी कहते हैं कि वहां से आदेश हुआ कि समस्त देवगण अब पृथ्वी लोक में चलें, भूलोक में चलें, और मैं भी आ रहा हूं। महर्षि जैमिनी इसी कारण उस समय तेजो भागस्ततो देवा अवतेरुर्दिवो महीम प्रजानाम उपकारार्थम भूभार हरणाय चो। तो उस समय पृथ्वी के भार के हरण के लिए भगवान वासुदेव जब स्वयं आए तो उनके सहायक बनकर के समस्त देवताओं ने अपने अंशों से यहां आकर के जन्म लिया। यदिंद्र देहजम तेजस तन्मुमोच स्वयं वृषः कुंत्याम जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः। पक्षी कह रहे हैं कि जैमिने, उस समय जो धर्मराज के अंदर इंद्र का तेज रूपी धर्म जो विद्यमान था, उस अंश से आकर के कुंती के द्वारा धर्मराज की उत्पत्ति हुई, युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। इंद्र का जो धर्म था वो आकर के धर्मराज के निमित्त से यहां पर युधिष्ठिर का रूप धारण करके आया। बलम मुमोच पवनस्ततो भीमो विजायतो। वो जो बल था इंद्र का, उसको वायुदेवता ने दे दिया। ये भी इंद्र का अंश है और इसके द्वारा ही कुंती के गर्भ से भीम की उत्पत्ति हुई। शक्रवीर्यार्धतश्चैव यज्ञे पार्थो धनंजय। और स्वयं इंद्र के तेज से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, और जो रूप इनका छोड़ के चला गया था नकुल सहदेव के रूप में, माद्री से उन दो भाइयों की उत्पत्ति हुई। यथार्थ में ये पांचों स्वरूप इंद्र के थे। तो महर्षि जैमिनी पौलाम्याम अंश संभूता
साध्वीयं द्रुपदात्मजा पंचानां महिषी चैषाम् इंद्रियाण्यंशावतारिणी। और वहीं से जो पौलोमी इंद्राणी थीं, वो अपने तेज से यहाँ पर आकर के द्रौपदी के रूप में महाराज द्रुपद की यज्ञ में अग्निकुंड से उत्पन्न हुई आकर के। द्रुपदस्य गृहे जाता पौलोमी सा पतिव्रता जातस्य पंचधा जिष्णोर धर्मत्राणाय भूतले। उस समय धर्म की रक्षार्थ जब भगवान यहाँ पर आए तो उसी धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार से स्वयं इंद्र के ये 5 स्वरूप हुए। इसी कारण से वहाँ से जो शक्राणी आई, जो इंद्राणी आई, जो माँ स्वर्ग लक्ष्मी स्वयं रूप धारण करके यहाँ पर जो आई, वो द्रुपद के घर में उत्पन्न हुई और वही कृष्णा हुई हैं। इसी कारण से शक्रस्यैकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कश्चित्। पक्षी कह रहे हैं कि जैमिनी, वो आपको देखने में लगता है कि वो 5 पति थे, वास्तव में 5 वो इंद्र के अंश से। इस कारण से इंद्र की पत्नी ही यहाँ पर ये कृष्णा हुई है। वो स्वरूप एक ही है। कारण देते हैं पक्षी, शक्रस्यैकस्य सा पत्नी, वो एक ही इंद्र की पत्नी है। कृष्णा नान्यस्य कश्चित्, वो कृष्णा जो है वो एक इंद्र की ही पत्नी है और किसी की नहीं है। क्यों? योगीश्वरा शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि। आप जानते हैं जो योगी हैं, योगीश्वरा, योगियों के भी जो ईश्वर हैं, वो ऐसे योगीश्वर, वो एक समय में अपने को अनेक रूप में विभक्त कर सकते हैं। ये उनके पास शक्ति होती है। इस कारण से यहाँ पर इंद्र ने अपने को ही 5 भागों में विभक्त किया हुआ है। वो आपको लगता है कि ये 5 पांडवों की पत्नी है, पर वास्तव में वो केवल मात्र एक इंद्र की ही पत्नी है। तो महर्षि जैमिनी, ये आप अपने चित्त से निकाल दीजिए कि वो 5 पतियों की पत्नी है। नहीं, वो एक पति की ही पत्नी है। ये योगीश्वर हैं। इंद्र के पद पर ऐसे नियुक्ति नहीं होती है। वो अगली बात है कि वो कितना धर्म करता है, कितना अधर्म करता है, उसका आगे का निर्णय होगा। तो पक्षी कहते हैं कि महर्षि जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हुआ। इस कारण से द्रौपदी के आपको 5 पति दिखलाई पड़ते हैं, वास्तव में वो एक है। अब तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न था महर्षि जैमिन का कि भेषजम ब्रह्म हत्याया बलदेवो महाबला। महाबलशाली समर्थ बलराम जैसे व्यक्तित्व को ब्रह्म हत्या कैसे लग गई, कैसे लग जाती है? जिनका नाम लेकर के लोग पवित्र हो जाते हैं। विवसहु जासु नाम नर कहाई
जन्म अनेक कोटि। क्या है? सैकड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जिनके एक नाम के स्मरण मात्र से। और उनको ब्रह्म हत्या लग गई और उन्होंने तीर्थ यात्रा की उसके लिए, प्रायश्चित करने के लिए। कस्मात् चक्रे, ऐसा क्यों किया? कहा इसका उत्तर सुनो। जैमिनी जिस समय पांडवों का अज्ञातवास खत्म हुआ, समाप्त हुआ, राजा विराट के यहां सभा हो गई। पांडवों की अज्ञातवास के समाप्ति पर पहचाने गए तो वहां पर विराट ने सम्मान किया। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा के साथ में, तो वहां पर सब ये बंधु बांधव सुहृद पांडव पक्षी सब उपस्थित हुए और वहां पर सभा हुई, जिस सभा में श्री कृष्ण और बलराम भी उपस्थित थे। उस सभा में यह निश्चय हुआ कि दूत भेज करके हस्तिनापुर के दुर्योधन के पक्ष के समाचार मालूम किए जाएं, संदेश भिजवाया जाए और ये देखा जाए कि वो चाहते क्या है। इस सभा में यद्यपि बलराम जी ने बहुत भला बुरा कहा, युधिष्ठिर को भी बहुत भला कहा कि तुमसे किसने कहा था जुआ खेलो, और फिर जब जुआ खेल ही गए तो तुमसे ये किसने कहा कि पत्नी को दांव पर लगाओ। कहा तुम्हें बुद्धि नहीं थी? गलती दुर्योधन की इतनी नहीं है जितनी तुम्हारी है। पर वहां पर पूरा वातावरण इस प्रकार का हो गया था, क्योंकि पांडव आपत्ति उठा चुके थे। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें भी कितने कितने संकट। तो जितने बलराम जी को छोड़ के और सभी सभासद थे, द्रुपद थे, विराट थे, अयोध्या का पूरा मंडल था, मथुरा का पूरा मंडल, द्वारिका का पूरा मंडल, सबने एक स्वर से कहा कि नहीं, अब हो गया वो हो गया, अब यहां पर इतना है कि पांडवों के राज्य इनको मिलनी चाहिए। और पूरा अगर नहीं मिलता है तो कम से कम उतना तो मिलना चाहिए जितना इन्होंने यज्ञ करके अपने बाहुबल से जीता था, वो इनका भाग तो मिलना ही चाहिए। उस सभा में कितने ही लोगों ने अपने अपने प्रस्तुत किए। द्वारिका से आया हुआ सात्यकी ने जब अपना पक्ष रखा कि नहीं, अब संधि नहीं होगी, ठीक है आपकी इच्छा है तो दूत भेज दीजिए, संदेश भेज दीजिए, पर अब मुझे जो समझ में आता है, दृष्टि में आता है, तो युद्ध निश्चित है, आपको और कुछ बिना युद्ध के प्राप्त नहीं होने वाला।
बलराम जी बड़े भाई थे कृष्ण के, वो सब समझते थे। उन्होंने देख लिया कि रामः पार्थे पराम प्रीतिम ज्ञात्वा कृष्णस्य लांगली। भगवान बलराम ने देखा कि कृष्ण का भी रुख कहें या प्रेम कहें, वो पार्थ प्रथा पुत्रों पर है। कृष्ण का प्रेम विशेषकर बुआ के लड़कों के प्रति है, पांडवों के प्रति है। ये सब वहां की स्थिति देख करके तो चिंतयामास बहुधा किम, चिंतयामास बहुधा किम कृतम सुकृतम भवेतु। महाराज को चिंतन चलता रहा कि अब यहां पर क्या करना चाहिए। किम कृतम सुकृतम भवेत, उचित कार्य क्या है, सुकृत क्या है, क्या करना चाहिए। ये चिंतन बलराम जी के चित्त में चलता रहा। विचार करते हैं कि मैं बिना कृष्ण के कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्णेन हि बिना न हम यास्ये दुर्योधनान्तिकम पांडवान् वा समाश्रित्य कथम दुर्योधनम नृपम। कहते ये हैं कि बलराम जी की इच्छा है दुर्योधन की तरफ जाने की। क्यों? क्योंकि वो शिष्य है, भीम भी शिष्य है, दुर्योधन भी शिष्य है बलराम जी का, दोनों शिष्य हैं। पर गुरु का झुकाव श्रेष्ठ शिष्य की तरफ होता है। इस कारण से गदा युद्ध में श्रेष्ठ शिष्य दुर्योधन है, भीम से श्रेष्ठ है। तो बलराम जी का झुकाव दुर्योधन शिष्य के प्रति गुरु विशेष होता है। और बलराम जी ने देखा कि स्नेह पांडवों के प्रति है और मैं जा नहीं सकता, जाऊंगा नहीं। तो ये दुविधा की स्थिति जब उनके समक्ष बन गई तो महाराज ने निश्चय किया, तस्मान्न पार्थम यास्यामि नापि दुर्योधनम नृपम। कृष्ण ने जब एक पक्ष ले लिया, और कहना चाहिए कि मेरे विपरीत ले लिया, मुझे से बिना पूछे हुए एक पक्ष ले लिया, तो बलराम जी ने अपना चिंतन किया, विचार किया कि जब कृष्ण ने खुलकर के प्रथा पुत्रों का पक्ष ले लिया, पांडवों का पक्ष ले लिया, और मैं बिना कृष्ण के अपने प्रिय शिष्य की तरफ जाऊंगा नहीं, दुर्योधन की तरफ नहीं जा सकता। और उनकी दृष्टि में पांडव दोषी थे। उन्होंने सभा में भी कहा था कि किसने तुमसे कहा था कि वहां पर जाकर के जुआ खेलो, तुम अपना अपमान कराने के लिए स्वयं दोषी हो। और श्री कृष्ण को भी फटकार लगाई थी कि कृष्ण तुम भी कुछ भी कहो,
बार बार कहने से कोई भी असत्य सत्य नहीं हो जाता। हाँ, ये बात अलग है कि संदेश भेजो और राज्य मिलना चाहिए इनको आधा, और आधा ना मिले तो पांडवों ने जो अपनी भुजाओं से अर्जित किया है वो तो मिलना ही चाहिए। ये विचार करके बलराम जी ने सोच लिया कि न मुझे पांडवों की तरफ जाना है और न मुझे दुर्योधन के पक्ष में जाना है। तो अब क्या करें कि किसी से हाँ या ना न कहना पड़े। तो उन्होंने ये स्थिति बनाई, चिंतन करते हुए क्या करें कैसे करें। एक दिन महाराज घूमते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूत्र जी, महाराज लोमहर्षण नाम है जिनका, ये भी अयोनिज हैं और इनकी उत्पत्ति भी यज्ञ कुंड से हुई है। यहां आहुतियां विपरीत क्रम से डाली गई थीं। इन आहुतियों के कारण बृहस्पति के चरु में की आहुति में इंद्र का चरु मिल गया। ब्राह्मण में क्षत्रिय का आधान हो गया। तो आया है जहां पुत्र बताए गए हैं, अनुलोम और प्रतिलोम संतानें बताई गई हैं, वहां पर ये वर्ण संकर संतान बताई गई। जहां माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो तो उसका पुत्र जो होता है वो सूत होता है। सूत का मतलब रथ हाँकने वाला। तो इस कारण से ये सूत कहे गए। नाम इनका रोमहर्षण था। ये महाराज रोमहर्षण जी व्यास जी की कृपा से पौराणिक आख्यानों के वक्ता हुए। जब वेद के विभाग करके बांटे गए तो चूंकि ये भी अयोनिज उस समय उत्पन्न हो चुके थे तो व्यास जी ने ही इनको स्वयं शिष्य बनाया और पौराण कथा का इनको दिया गया कि ये तुम करो। तो ये व्यासासन पर बैठ करके, यहां तो लिखा है ब्रह्म स्थान, हो सकता है व्यास जी के पहले इसको ब्रह्मपीठ कहा जाता हो, आज व्यासपीठ कही जाती है। उस पर बैठ करके सूत जी कथा सुना रहे थे और बाकी ऋषि, अच्छे अच्छे ऋषि थे, भृगु नाम आए हैं कुछ, कौशिकान भार्गवान शैव भारद्वाजान सगौतमान, ये ऐसे ऐसे ऋषि वहां पर थे। सदर्श द्विजांस्तत्र वेद वेदांग पारगान, ऐसे ब्राह्मणों को वहां पर बैठे देखा है। और सूत जी उच्च आसन पर बैठे कथा सुना रहे। ये समर्थ हैं बलराम जी को, भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए कुछ बहाना बनाना पड़ता है, किसी व्याज से वो कार्य करते हैं, कारण देना पड़ता है उनको भी कि इस कारण से मैंने ऐसा किया। क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठः
तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण प्राणी वर्ग उनका अनुसरण करता है। लौकिक दिखावे में आकर के बलराम जी ने वहां पर क्रोध का प्रदर्शन किया कि ये ब्राह्मण नीचे बैठे हैं और ये सूत बैठ के कथा सुना रहा है। हुआ ये बलराम जी जब पहुंचे हैं तो जो नीचे बैठे थे लोग उन्होंने उठ करके बलराम जी का स्वागत किया। सूत जी अपने आसन से नहीं उठे, उसकी भी एक मर्यादा होती है। व्यासपीठ से उसे कथावाचक कहें, उसे उपदेशक कहें, जब तक अपने समय के से निवृत्त न हो जाए तब तक उसको व्यासपीठ नहीं त्यागनी चाहिए। और व्यासपीठ से फिर आने वाले व्यक्ति किसी का भी अभिवादन आदि ये सब वर्जित है। सबसे श्रेष्ठ पीठ ये ब्रह्मपीठ मानी गई है। तो वो कर्म मर्यादा में बंधे हुए वो ये कर नहीं सकते थे। बलराम जी को बहाना चाहिए था। बलराम ने आंखें तिरछी की, कहा कि सबने मेरा सम्मान किया है और इसको इतना गर्व हो गया है कि अपनी पीठ से उठ नहीं सकता। और इस स्थिति में सूत जी का, रोमहर्षण जी का वध हो गया, प्राणांत हो गया बलराम जी के हाथ। जब ये स्थिति बनी तो अब सब लोग वहां से भागने लगे, ऋषि लोग भी भागने लगे। अब बलराम जी सबको रोक रहे हैं कि क्यों क्यों क्यों, रुको रुको रुको। अब कोई नहीं पास खड़ा होता। अब जिसने अभी सम्मान किया था वही सब वहां से भागने लगे। ऐसे भागने की स्थिति में बलराम जी विचार करते हैं, फिर ब्राह्मणों को बुला करके बैठाल के वहां सभा की, पूछा तो वो जितने ऋषि वहां पर आए थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महाराज आपने अच्छा कार्य नहीं किया है, ब्रह्मपीठ पर बैठे व्यक्तित्व को आपने वध किया है, आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। भले ही वो कुछ भी हो, उसको एक हमने सबने सम्मान दिया है, उसको आप उसका अपमान नहीं कर सकते। आप कोई भी हो, नियम जो आपने स्वयं भी बनाए हों उनका भी पालन करने के लिए आप बाध्य हैं, आपको भी करना पड़ेगा। बलराम जी तो चाहते ही थे। कहा फिर क्या दंड निश्चित किया गया मेरे लिए? कहा एक तो इस ब्रह्मपीठ की व्यवस्था करें। आपने नियम तोड़ा है, व्यास जी ने ये पीठ दी थी रोमहर्षण जी को, वो नियम आपने तोड़ा है। सर्वप्रथम व्यवस्था इस पीठ की करें, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें पहले। महाराज जी ने इधर उधर दृष्टि डाली, देखा उन्हीं रोमहर्षण जी के पुत्र वहां पर उग्रश्रवा जी बैठे थे। महाराज उग्रश्रवा उनके पुत्र को, रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा को उस पीठ पर बैठा करके महाराज ने कहा कि आज के बाद में ये आपको सुनाएंगे कथा। तो सूत जी रोमहर्षण जी के पुत्र होने के कारण महाराज उग्रश्रवा, कहीं कहीं सूत भी कहे गए हैं और कहीं पर इनका नाम सौति भी रखा गया है। सूतस्य पत्रम पुमान सौति, इस तरीके से यहां पर सौति नाम भी आता है। वो हैं महाराज उग्रश्रवा जी, रोमहर्षण जी के पुत्र। ये वहां पर ये फिर पुराण वक्ता बनाए गए और उन्होंने इन ऋषियों को
आख्यान सुनाए हैं। इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था हुई और ऋषियों ने कहा कि भगवान आपको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर आप ही प्रायश्चित नहीं करेंगे तो संसार में व्यवस्था भंग हो जाएगी। स्वतः नियम बनाने वाला अगर नियम भंग करेगा तो कौन मानेगा। कहा फिर क्या करें। कहा महाराज आप तीर्थ यात्रा करेंगे तब आपके ये ब्रह्महत्या का दोष आपको दूर होगा। बलराम जी यही सोच के चले थे, यही चाहते थे। उसकी इच्छा में ही सबकी इच्छा है। जब जैसा जो कुछ बनना होता है वैसा ही होता है। आपको याद होगा गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता। कहा अर्जुन मैं काल हूं और किस लिए आया हूं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। ये जो कूड़ा भरा हुआ है संसार में, इस संपूर्ण लोक को साफ करने के लिए, कूड़ा कबाड़ हटाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः। ये संपूर्ण लोक को का समाहरण करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। और इतपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। तू देख रहा है जो तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे हैं वो मेरे हैं वो मेरे हैं। का ये सब किसी के नहीं, कोई किसी का यहाँ नहीं होता। प्राणी अकेला आता है अकेला जाता है। और का तू युद्ध नहीं करेगा तो ऋते पित्वाम, तेरे बिना भी न भविष्यन्ति सर्वे, कोई नहीं रहेगा यहां पर। सर्वे न भविष्यन्ति, कोई नहीं रहेगा यहां पर। तो ये हृदय से निकाल दे। कालोस्मि, मैं काल हूं, यही काल यहां पर कार्य कर रहा है। ये वही परमात्मा की तीसरी मूर्ति है जो प्रजा पालन रक्षण करती है, वो यहां पर है। चाहे वो भगवान कृष्ण हो या बलराम, यहां भी दोनों एक हैं। तो ऋषियों के कहने पर बलराम जी ने स्वीकार किया, 12 वर्ष का व्रत लिया और कहा चलो छुटकारा मिल गया। प्रद्युम्न को साथ में लिया, निकल गए यहां से। ये बहाना मिल गया कि ब्रह्महत्या लगी थी, इस कारण से प्रायश्चित के लिए जा रहे हैं, तीर्थाटन करने लगे। तो पक्षी कह रहे हैं, विंध्याचल पर रहने वाले चारों पक्षी महर्षि जैमिन को बता रहे हैं, कहा इस कारण से महाबली होते हुए भी बलराम जी ने इस महाभारत युद्ध में भाग न लेने के लिए ये एक अपने लिए परिस्थिति बनाई। इस कारण से ये यहां से तीर्थाटन के लिए गए और लौकिक दृष्टि में अपने किए गए प्रायश्चित का या ब्रह्महत्या रूपी अपराध का के लिए इस प्रकार से तीर्थ यात्रा के माध्यम से उन्होंने प्रायश्चित किया। जैमिने आपके तृतीय प्रश्न का उत्तर यह है जो तुमने पूछा है
होते हुए भी उन्हें ब्रह्म हत्या क्यों लगी, कैसे लगी, और उन्होंने प्रायश्चित तीर्थ यात्रा क्यों की? कहा उसका उत्तर ये है कि बलराम जी महाभारत युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे, नहीं भाइयों के झगड़े में पड़ना चाहते थे। और ये बलराम जी फिर अंतिम जिस दिन 18वें दिन युद्ध के, काफी पहले से निकले हुए थे, वापस आए हैं 18वें दिन, जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ है। उस दिन बलराम जी उसी समय आए थे वापस होकर के। और ये गदा युद्ध बलराम जी की दृष्टि के समक्ष अपने दोनों शिष्यों का हुआ है। और जिस समय भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी है, फिर सहन नहीं हुआ गुरुदेव को। कहीं कुछ नहीं, कृष्ण की बात में कहीं कुछ नहीं बोलने वाले बलराम जी, ऐसा भाई भी होना कठिन है। ये मूर्ति त्रेता युग में छोटी बनकर के आई थी लक्ष्मण के स्वरूप में, वहां इसका तपस्या देखिए। आज वही मूर्ति बड़ा भाई बनकर के यहां आई है, पर कभी कृष्ण से या राम से सेवा लेने की नहीं सोची, अधिकार नहीं जताया कि जो मैं कहूं वही तुम करो ना, कभी नहीं कहा। वहां छोटे होकर के नहीं कहा तो यहां बड़े होकर के भी नहीं कहा कि नहीं कृष्ण तुम ऐसा करो ना। जब भी स्थिति फंसी आकर के, उसके बाद सीधे कह दिया कि कृष्ण तुम्हारी जो इच्छा हो। कहीं तो सहमति दे दी, और कहीं कहीं वो स्थान भी आया है जहां पर बलराम जी ने सहमत नहीं दी, कहा कृष्ण तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर मैं सहमत नहीं हूं। यही स्थिति अंतिम दिन के युद्ध में बनी है। जैसे ही भीम ने गदा मारी है जांघ पर दुर्योधन के, क्रोध शांत नहीं हुआ। वे दोनों शिष्य हैं बलराम जी के। बलराम जी लेकर के अपना हल और गदा भीम के ऊपर दौड़ पड़े। दुष्ट, मेरे रहते हुए तूने यह अन्याय का कार्य किया है। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, यही मैंने तुझे पढ़ाया था। और मेरे सामने ये तू कर रहा है, दोनों मेरे शिष्य हैं, तूने दुर्योधन का नहीं आज मेरा अपमान किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बलराम जी हैं। कोई, सब सन्नाटे में आ गए। पांडव पक्ष के जितने लोग थे, कौन रक्षा कर सकता है भीम की? बलराम जी ने शस्त्र उठा लिया जिसके लिए, कहा अधर्म करता है, मेरे सामने करता है, मेरा शिष्य है, मेरे आश्रित है, आज मैं समक्ष बैठा हूं और मेरे समक्ष इसका अपमान मेरा अपमान है। जैसे ही एकदम दौड़ पड़े लेके, कृष्ण ने पैर पकड़ लिए, रोक नहीं पाए। कहा दादा अब रुक जाओ, बस यही तो एक ब्रेक था। बलराम जी के पैर पकड़ लिए कृष्ण ने, कहा दादा रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। हमने इनको वचन दिया है, हमने अपनी बुआ को वचन दिया है कि पांचों पांडव सुरक्षित सौंपे गए। क्या आप चाहते हैं कि मेरी वाणी झूठ हो जाए? आप नहीं थे, आपने वो अन्याय नहीं देखा है जो इन पांडवों पर हुआ है। मैं प्रारंभ से साथ में होते हुए भी अन्याय देख रहा हूं। कैसे अज्ञातवास हुआ, कैसे भरी सभा में पांडव पत्नी का अपमान किया गया। कि दादा आप देख नहीं सकते थे,
जो इन्होंने सहन किया है। और उसी भरी सभा में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं यही जांग तोड़ूंगा रण क्षेत्र में दुर्योधन की। तो अब आप बताओ दादा कि जांग तोड़ने के लिए प्रहार कहाँ करना पड़ेगा? क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा छोड़ के क्षत्रिय का जीवन फिर काहे का? तो यहां भी फिर बलराम ने एक ही बात कही है, कृष्ण अब तुम्हारे आगे मैं बेबस हो जाता हूं। स्वीकार किया है। तुम जो चाहते हो करो, पर ये अधर्म हुआ है, मैं यहां से वहां तक कहूंगा, अच्छा नहीं हुआ। और तुम्हारे लिए मैं अपमान भी सहन करूंगा कृष्ण। जो अभी भाई कह रहे थे कि ये दुर्योधन का नहीं मेरा अपमान हुआ है, वही भाई आज कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारे लिए मैं अपमान भी सहूंगा। जो तुम करो, पर ये हुआ अधर्म है, मैं मान नहीं सकता। कोई भी कहे इस बात को, मैं नहीं मान सकता, ये धर्म नहीं है। इतना कह करके महाराज बलराम जी यहां चले गए। वो बलराम जी हैं और उन्होंने लौकिक दृष्टि से मर्यादा स्थापित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय आत्मानं सृजत्यसौ, ये धर्म की मर्यादा स्थापित होती है, इसे करके दिखाना पड़ता है। अवतार का हेतु यही होता है, धर्म संस्थापनार्थ है। प्रथम श्रेणी में जो चीजें बताई गई हैं कि धर्म से ग्लानिर्भवति, अधर्म से अभ्युत्थानम भवति, या पापियों का नाश करने के लिए और सज्जनों का त्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, ये दोनों कार्य संकल्प से हो सकता है। दुष्ट संहार मच्छर कौन से तोप की जरूरत पड़ती है? तो है जिसकी सृष्टि में ब्रह्मा है और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है। जो ब्रह्मा को बनाने वाला है उसके लिए हिरण्यकश्यप और रावण और कंस किस श्रेणी में आते हैं? तो इनको मारना, जिसके भ्रूभंगिमा से सृष्टि और प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, जरा सी भौं तिरछी हुई कि प्रलय हो जाती है। उसको इन मच्छरों को मारने के लिए अवतार देने की जरूरत है नहीं। मुख्य जो लक्ष्य है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करना, और वो तभी होता है जब स्वयं आचरण करके आप दिखाएंगे, तब उसका आचरण अगले लोग करेंगे। तो लोक रक्षण आए, धर्म रक्षण आए, अवतार होते हैं। शंकर जी का आता है विनवग तजी सती अस नारी। विनवग, जहां पर जिस कहे व्यक्तित्व ने ये कहा है कि मातृवत परदारेशु, भले ही उसकी पत्नी हो, उसने माता का स्वरूप, जगत जननी का स्वरूप बनाया है, सीता का स्वरूप बनाया है, और यहां आकर के पति से झूठ बोल रही है। ये विनवग है।
भगवान शंकर ने आत्माहुति दे दी, सती का परित्याग कर दिया। ये है धर्म का पालन करना, स्वयं करके दिखाना पड़ता है, तब दूसरे से कहते हैं कि ऐसा तुम करो, और तब वो बाध्य होता है करने के लिए। राजा जब स्वयं नियम का पालन करता है तो प्रजा को कहना नहीं पड़ता। यही तो भीष्म पितामह ने कहा है, यही तो कुंती ने युधिष्ठिर से कहा था। समय राजा को नहीं बनाता है, राजा समय को बनाता है। राजा कृतयुग सृष्टा, त्रेता या द्वापर से राजा चाहे तो, और युगस्य चतुर्थस्य राजा भवति कारणम, चाहे तो कलयुग, सतयुग में भी कलयुग स्थापित करते हैं। समय को बनाने वाला, स्थापना करने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला इस तरीके से होता है, तब इसके संविधान का पालन होता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ यहां तक। समय हो गया, इसको यहीं स्थगित करते हैं, और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर जो जैमिनी जी का है कि कथम च द्रौपदेयास्ते अकृतदारा महारथा पांडुनाथा महात्मानो बधमापुरनाथवत। पांडवों के समान रक्षक होते हुए, जिनके पिता स्वयं पांडव थे, और द्रौपदी के वे 5 पुत्र जिनका विवाह भी नहीं हुआ था अभी, और वो अनाथ की भांति मारे गए। महाराज ऐसा क्यों हुआ? जो संपूर्ण महाभारत के युद्ध में शेष बचे थे, कहीं उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ। वो अंतिम रात्रि में अनाथ किस प्रकार से मारे गए? इस अंतिम प्रश्न, चौथे प्रश्न का उत्तर हम कल खोजने का प्रयास करेंगे मार्कंडेय पुराण के आगे के प्रसंग में। यहां पर 6ठा अध्याय मार्कंडेय पुराण का पूर्ण होता है। आगे का जैमिनी जी के चौथे प्रश्न के उत्तर में आपको कथा पे कल बताएंगे। नमो नमः, भगवते नमः।